गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा सप्तम पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण है आपका। शब्द विचार में पहले हम शब्द किसे कहते हैं ये जानेंगे। शब्द क्या है? शब्द विचार में शब्द वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सीधा जानेंगे, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द वर्णों का समूह क्या है? जैसे घ जोड़ र बराबर घर शब्द बन गया, लेकिन घ अलग वर्ण है और र भी वर्ण है। घर वर्णों का समूह होता है। कमल क जोड़ म जोड़ द, कलम क जोड़ द जोड़ म कलम। तो हम ये वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द विचार में आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं पढ़ेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द वह शब्द है, संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों के त्यों करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दही, दही, दही का प्रयोग हम करते हैं तो संस्कृत शब्द है। पुष्प, गृह, सूर्य, ये सब तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वह संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों के त्यों करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव, ठीक इसका विपरीत उल्टा, यानी कि संस्कृत के विकृत रूप को हम तद्भव कहते हैं। जैसे आग, अग्नि से आग उठाया तो उसको हम कहते हैं तद्भव। कर्ण, कर्ण संस्कृत शब्द है, तत्सम है, उसको कान बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कान। पृष्ठ, पीठ, हस्त, हाथ, हस्त संस्कृत शब्द है, लेकिन उसको हम हिंदी में तद्भव रूप में लिखेंगे, हस्त को हाथ। सूर्य को संस्कृत शब्द है, उसको सूरज तद्भव शब्द में आता है। तद्भव संस्कृत शब्द है तत्सम, इतना समझिए आप लोग। और तत्सम के संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, यानी कि तत्सम के विकृत रूप को हम तद्भव कहते हैं, यानी कि संस्कृत के विकृत रूप को हम तद्भव कहते हैं। जैसे सूरज तद्भव शब्द है, घर तद्भव शब्द है, आग तद्भव शब्द है, कान तद्भव शब्द है, पीठ तद्भव शब्द है, हाथ तद्भव शब्द है। इसको हमें घी तद्भव शब्द है, लेकिन घी का तत्सम रूप लिखें आपको कहेगा तो क्या लिखेगा? कृत। इस तरह हम लोग संस्कृत शब्द तत्सम शब्द होता है, आपको पूछ दिया जाएगा कभी कि तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम शब्द संस्कृत शब्द है। जैसे घृत, दधि, दुग्ध, पुष्प, सूर्य, अग्नि, ये सब हम तत्सम रूप मानते हैं। लेकिन तद्भव उसी का विकृत रूप को हम तद्भव करते हैं। आग, घर, पानी, ये सब तद्भव शब्द है। अब कभी कभी आपको आता है उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द क्या है? देश की भाषा में बोले जाने वाले शब्द को हम देशज कहते हैं, और विदेश की भाषा में बोले जाने वाले शब्द, विदेशी भाषा को जब हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। अलमारी, डॉक्टर, कमरा, ये सब विदेशी शब्द हैं। इस तरह हम लोग देशी और विदेशी शब्द भी पढ़ते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम देश की भाषा में बोले जाने वाले शब्द को हम देशी शब्द का, डिबिया, फुनगी, गाछ, लोटा, डोरी, ये सब देशी शब्द है। लेकिन विदेशी शब्द डॉक्टर, कैंची, अलमारी, ये सब विदेशी शब्द हैं। कमरा, स्कूल, ये सब विदेशी शब्द आते हैं, अंग्रेजी शब्द आते हैं जो कि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि शब्द विचार में रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द जिसके टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे घर, घर को टुकड़ा करेंगे तो कोई अर्थ नहीं। घास, घास, सौ, घास के का भी नहीं, सौ का भी नहीं। लेकिन आपको दे दिया जाएगा कि आप बताइए
अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन यौगिक शब्द वह है जिसके टुकड़े करने पर दोनों का अर्थ निकलता है। जैसे धर्मशाला, धर्म का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है। पाठशाला, धर्मशाला जैसे धर्म का भी अर्थ होता है, पाठ का भी अर्थ होता है, शाला का भी अर्थ होता है। धर्मशाला, पाठशाला, विद्यालय, दोनों का टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। अब योगरूढ़ क्या है? योगरूढ़ शब्द क्या है? योगरूढ़ शब्द में जैसे जिसके विशेष अर्थ प्रदान करता है जो शब्द, उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन मतलब रावण होता है। नीलकंठ मतलब आपका विशेष अर्थ शिव होता है। तो विशेष अर्थ जब प्रदान करता है उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। अब योगरूढ़ शब्द का एक उदाहरण दीजिए, आपको दे देगा रोटी और दशानन, इसमें से योगरूढ़ किसे निकालेंगे? तो रोटी का टुकड़ा करेंगे तो कोई अर्थ प्रदान नहीं करता, वो विशेष अर्थ भी नहीं दे रहा है, लेकिन दशानन हमारा विशेष अर्थ दे रहा है, इसीलिए हम उसको मानते हैं। आपको कभी कभी दिया जाएगा सत्य शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। सत्य, जैसे ही सत्य आया संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। बोले स्कूल शब्द है, देशी शब्द है या विदेशी शब्द है? तो सीधा स्कूल तो विदेशी शब्द है। तो रूढ़ शब्द का एक उदाहरण दीजिए, घर दे देगा, पाठशाला देगा, धर्मशाला दे देगा। तो रूढ़ शब्द इसके खंड टुकड़े घर दिया तो घर गौल का भी टुकड़ा करेंगे तो नहीं होगा, इसका भी नहीं करेंगे। तो इस तरह हम टुकड़े करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता। अब हमारा आता है कभी कभी विकारी और अविकारी शब्द भी आता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज मैं यहाँ तक